में कैसी हलचल है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि कल का दिन एक बार फिर चुनौती लेकर आने वाला है। तीसरा बड़ा स्नान है जिसको लेकर तमाम तैयारियां हुई हैं। पिछली भगदड़ से सबक लेकर अब सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वीआईपी मूवमेंट रोक दिया गया है, कोई भी वाहन यहां अलाउ नहीं किया गया है और इसके अलावा सारे जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पैदल मार्गों से ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी चीज, जांच भी चल रही है। जो भगदड़ हुई वो किन वजह से हुई, किन हालातों में हुई, अब साजिश का एंगल भी उसमें नजर आ रहा है और दिशा वो मिल गई है अब जांच को, और उस दिशा में भी अब जांच होती हुई नजर आ रही है। सारी तैयारियों और जिस तरह से सियासत इस पर चल रही है इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसके बाद तमाम सहयोगी हमारे साथ होंगे और प्रयागराज के चप्पे चप्पे से, इस मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, हालात दिखाएंगे, तैयारियां दिखाएंगे, इंतजाम दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट। धर्म ध्वज के नीचे संगम के किनारे ये पवित्र स्नान जारी है। लाखों लाख श्रद्धालु रोजाना अपनी आस्था और विश्वास से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ खींची चली आ रही है। महाकुंभ में कल तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या में हुए हादसे के बाद से प्रशासन अलर्ट है कि दोबारा वैसी घटना ना हो। अधिकारी पूरी तरह मुस्तैद है। अभी मेला क्षेत्र में बढ़ी चौकसी साफ साफ दिख रही है। तीसरे शाही स्नान के लिए 29 जनवरी की तुलना में ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती हुई है। अन्य इंतजामों को भी बढ़ाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि आप लोग रास्ते में कहीं ना बैठे। आप लोग रास्ते में बैठते हैं, आवागमन बाधित होता है। रास्ते में कहीं मत बैठिए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आगे रैन बसेरे बने हुए हैं, वहीं बैठकर विश्राम करिए आप लोग। महाकुंभ में आस्था का बसंत छाया है। हर तरफ भक्ति की बहार है। कल बसंत पंचमी पर होने वाला तीसरा अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले सुबह 5 बजे पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी निकलेगा। उसके बाद अन्य अखाड़े अपने तय क्रम में संगम में डुबकी लगाएंगे। तीसरे अमृत स्नान के लिए यूपी पुलिस के अलावा आरएएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों की भी भारी तैनाती की गई है, जो संगम पर गश्त में जुट गए हैं। 29 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए इस बार पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। पॉन्टून पुल संख्या 1 से लेकर 12 तक कोई पॉन्टून पुल पैदल के लिए नहीं खोलेंगे, जिससे कि संगम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा अगर हम खोल देंगे। उसके बाद हम खोलेंगे, उसके बाद जो पब्लिक है वो आज के लिए है या कल के लिए हो? नहीं, आज और कल दोनों के लिए है। तो आज भी 12 तक, 1 से 12 तक पॉन्टून पुल आपके बीच में पॉन्टून पुल की जो ट्रैफिक डाइवर्जन स्कीम है वो लागू रहेंगी। मोटा मोटी बात यह है, आज और कल जोनल व्यवस्था पूरे स्नान का जो क्षेत्र है उसमें लागू रहेगी। जोनल व्यवस्था का मतलब ये है, आप जिस एरिया से आ रहे हैं आप उसी एरिया में अपनी गाड़ी पार्क करें, उसी एरिया से संबंधित घाट पे आप स्नान करें और फिर अपनी गाड़ी जहां पार्क करिए वहां से लेके आप अपने गंतव्य को निकल जाएं। तीसरे शाही स्नान की व्यवस्था पर खुद मुख्यमंत्री योगी की लगातार नजर है। एक दिन पहले ही वो महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचे, घाट पर गए, तैयारियों का जायजा लिया। 29 जनवरी को हुई भगदड़ के पीड़ितों से भी मुलाकात की। साथ ही तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तीसरे अमृत स्नान की तैयारियों का मंथन किया। उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, क्राउड मैनेजमेंट बेहतर करने और पार्किंग इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और संतों की सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए कुल 7 रूट हैं, जहां से श्रद्धालु पवित्र डुबकी के लिए पहुंच रहे हैं। इन 7 रूटों में से पहला है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ रूट, दूसरा है लखनऊ बरेली रूट, तीसरा है कौशाम्बी रूट, चौथा रूट है रीवा वाला, पांचवा मिर्जापुर सोनभद्र रूट, छठा रूट वाराणसी का और 7वां रूट जौनपुर वाला है। इन सभी रूटों पर ट्रैफिक को संभालने और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चौकसी बरत रही है। तीसरे अमृत स्नान पर गाड़ियों की भरमार होगी, लिहाजा प्रशासन ने 102 पार्किंग बनाए हैं। आज से ही मेला क्षेत्र में निजी गाड़ियों की पार्किंग बंद कर दी गई है, ताकि इंतजामों को दुरुस्त किया जा सके। अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक और गौरव सावंत के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तमाम सहयोगी प्रयागराज के कोने कोने से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ संतोष शर्मा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हमारे साथ संजय मौजूद है और हमारे साथ समर्थ है, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट गौरव सावंत हमारे सहयोगी की दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से की गई हैं। ये रिपोर्ट।
स्नान के बाद कई श्रद्धालु थक जाते हैं और फिर साइड में बैठ जाते हैं और जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनमें से कुछ श्रद्धालु उसके बाद थोड़ा सा भंडारा भी खा रहे हैं और विश्राम भी कर रहे हैं। और अगर आप इस पूरे रास्ते पर देखें तो ये संगम से वापस आने का मार्ग है और इस पूरे मार्ग पर अभी भी लोग बैठे हुए हैं। अब श्रद्धालुओं का कहना ये है कि थकान हो जाती है, स्नान के बाद घंटों पैदल चलकर वो यहाँ पहुँचते हैं और इसीलिए उस थकान को मिटाने के लिए वो ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब दोनों तरफ लोग बैठ जाते हैं तो जाने आने के लिए बहुत सकरा मार्ग रह जाता है और इसी को लेकर भगदड़ मची जैसा पिछली बार नहीं हुआ। लेकिन अभी आप लोग सबका स्नान हो गया? कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस जो बार बार कह रही है कि स्नान के बाद मार्ग पर मत बैठिए क्योंकि इसी से भगदड़ मचने का डर है। आगे से हम यहाँ बैठ गए। अच्छा, और अगर आप लोग यहाँ न बैठकर आगे जाकर बैठे तो सब जगह से ही पुलिस हटा रही है। पहले भी आगे से भी आए तो वहाँ भी हटा रही थी, इसलिए हम यहाँ बैठे। क्योंकि हम लोग मौनी अमावस्या से पहले भी यहाँ थे और वहाँ भी श्रद्धालु ऐसे ही बैठे थे और फिर एकाएक हाँ आनंद अलग, लेकिन भगदड़ का खतरा इसी तरह बढ़ भी जाता है। संतोष का सबसे पहले रुक कर लेते, तमाम सहयोगी देखिए हमारे मौजूद है। लेकिन संतोष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले भगदड़ से इस बार क्या सीखा प्रशासन ने और क्या कुछ नया यहाँ किया गया इंतजाम के तौर पर, तैयारियों के तौर पर? देखिए, सबसे बड़ा सबक या कहा जाए कि सबसे बड़ा फेलियर था वो था क्राउड मैनेजमेंट में फेल हो गई थी यूपी पुलिस। भले ही इंतजाम करोड़ों के संसाधन से किए गए हों लेकिन क्राउड मैनेजमेंट फेल था और इस बार जीरो एरर की पॉलिसी पर काम कर रही है। क्राउड मैनेजमेंट में कहीं से भी कोई कमी न रखी जाए, इसके लिए अभी से सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाता हूं, मैं इस समय पर अखाड़ा मार्ग पर हूं और आपको दो तस्वीर, एक ये पॉन्टून पुल है जिससे लोग आ जा रहे हैं, ये लोग सीधे जा रहे हैं अखाड़ा की तरफ। मैं जिस तरफ से लोग जा रहे हैं ये लेटे हनुमान मंदिर की तरफ से अखाड़ा मार्ग की तरफ जा रहे हैं। ठीक उसी के अगर हम बगल में देखेंगे तो बगल में एक दूसरा पॉन्टून पुल है। इस पॉन्टून पुल को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया है। इमरजेंसी में अगर जैसे एम्बुलेंस आ रही है, पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ रहे हैं तो उनके लिए, यानी कि इमरजेंसी में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उसके लिए गाड़ियों की आवाजाही में कोई जाम न लगे, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और ऐसे में जो बिल्कुल। और देखिए ये सारी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनका जोश हाई है, चाहे उनको कितने भी किलोमीटर चलना हो, पानी हो या ना हो, समस्याएं हो या ना हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जय श्री राम, हर हर श्री राम, हर 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 महादेव, हर महादेव। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके, बहुत इतना अच्छा लगा। हर चीज मतलब कायदे से किया हुआ है, बहुत इंतजाम नहीं किया इधर, नहीं किया, लेकिन नहाने करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा रहा, बहुत डिसिप्लिन। योगी सरकार ने यहाँ जो व्यवस्था किया है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसा व्यवस्था हम लोग देखकर बहुत संतुष्ट हैं। ये परमात्मा उनको और आयु दीर्घायु बढ़ाए। योगी जी एक सनातन के बहुत बड़े सेवक हैं। जैसे कि मतलब आप देख ही रहे हैं, इतनी व्यवस्था करना किसी आम बात नहीं होती है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना दूर आप लोगों को चलना पड़ा, थोड़ा सा हटिए, आप दिक्कत नहीं हुई? क्योंकि आप थोड़ी बहुत ट्रेन में हुई दिक्कत, पर जैसे ही स्टेशन पे उतरे इतना अच्छा प्रशासन का अरेंजमेंट देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि हम सही जगह पहुंच गए। और मोदी अपना योगी सरकार ने बहुत अच्छे से इसका प्रबंध किया है, उनके लिए हम ये जो बधाई के पात्र। कहाँ से आई हैं? नमस्कार, सिलीगुड़ी से आए हैं। बहुत अच्छा लगा। प्रबंध भी बहुत ही अच्छा था। हम लोग एक्चुअली महाकुंभ के लिए मैं खुद से, ये मेरा सहेली है बचपन की, 30 साल के बाद हम दोनों मिल गए हैं। ये मेरे नहीं, यहाँ पे देखिए कुंभ में लोग जो मिल के आते हैं यानी साथ आते हैं वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिछड़े हुए थे जो मिल गए हैं। तो फिलहाल इस तरह का उत्साह जो है स्नान से पहले नजर आता है। कैमरामैन सैयद मोहसिन के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। संजय शर्मा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संजय, क्या अनुमान प्रशासन की तरफ से लगाया जा रहा है, बसंत पंचमी के दिन कितने लोग स्नान के लिए पहुंच सकते हैं
और दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ कि जब इतनी भीड़ होगी तो जो ये पीपा पुल है उनके बंद होने की भी संभावना होगी, डाइवर्जन कैसे करेंगे, कैसे तैयारियां की जाएंगी लोगों के सुगम आगमन के लिए? कल हम लोगों ने जो बात की है, यहाँ के जो नए अधिकारियों की नियुक्त हुई है उनमें से कुछ लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि पीपा पुल शुरू के 1 से 4 तक तो बंद रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि उधर से लोग इधर आए तो वो ज्यादा मुश्किल होती है। बाकी लोगों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए बाकी पीपा पुल नियमित रूप से कहीं से आने का कहीं से जाने का वो किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये कि 29 तारीख को ये तो घोषणा की गई थी कि मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू हो चुका है, लोग स्नान करें और निकलें। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट चल रहा है जिसमें ये कहा गया है कि आज से 9:15 बजे सुबह से और बसंत पंचमी का मुहूर्त शुरू हो चुका है, पंचमी का आगमन हो गया है, लिहाजा लोग स्नान करें। लेकिन एक चीज जो नई बताई जा रही है वो ये कि गंगा और यमुना के किनारे जितने भी ये पूरा प्रयाग क्षेत्र है इसमें कहीं भी आप स्नान करें तो किसी भी घाट पर स्नान करें उसका पुण्य है, वो प्रयाग के संगम पर स्नान का ही पुण्य है। पुण्य सारा बराबर है। पूरा प्रयाग क्षेत्र अपने आप में अभी ऊर्जा का क्षेत्र है, लिहाजा कहीं भी स्नान करें। पिछली बार इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं थे तो लोग सिर्फ संगम नोज पर ही जाकर स्नान करने के लिए रिजिड थे, लेकिन अब प्रशासन उनको ये बता रहा है। और एक तो 2 दिन का वसंत पंचमी का उत्सव है तो इसलिए भी इस पर्व पर आज भी बहुत सारे लोग वसंत पंचमी का स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों की तरफ से जो साधु संत महंत अमृत स्नान करेंगे वो 3 तारीख को यानी सोमवार को करेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं जो ये बता रहे हैं कि उनको किस तरह की परेशानी हो रही। व्यवस्था अच्छी है लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने वाले पुलिसकर्मी और ये सब उनकी वजह से लोग परेशान है। कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। सभी को हरे कृष्णा। तो योगी जी और मोदी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, आकर के दिल बहुत प्रसन्नचित हुआ। साफ सुथरा बहुत अच्छा है सब कुछ। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कुछ पुलिस अधिकारी लोग जो है ना मैंने बदतमीज टाइप के बात करते हैं। बताइए इतनी सारी गेट हैं लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने भूल से। तो देखिए यहाँ पर प्रशासन की तारीफ हो ही रही है लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है। भीड़ को किस तरह नियंत्रित किया जाए और वो जो लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको जो उनका रास्ता है वो सुगम किया जाए और वो अपना स्नान कर पाए। वहीं हम आपको बता दें हैदराबाद से जो आईपीएस ट्रेनी है, एकेडमी से ट्रेनी, उन्हें भी बुलाया गया है। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट। इस बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास करके जितने ट्रेनी आईपीएस हैं उन्हें भी इस कुंभ में लाया गया है। आप देखिए ये पूरी फौज है, ये सब ट्रेनी आईपीएस हैं जो कि इस कुंभ को देखने और खास करके यहाँ के क्राउड मैनेजमेंट को समझने भी आए हैं। आईपीएस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है वहां से खास तौर पर इस बार ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, कोई बात करेंगे आप लोगों में से? तो बहुत सारे आप देखिए ये सभी के सभी ये ट्रेनी आईपीएस हैं और इन सबों को इस क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास करके बुलाया गया है। और इस वक्त सब 1 नंबर पॉन्टून पुल पर ये सभी लोग मौजूद हैं। कम से कम क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसे देखने और इसे समझने और आने वाले दिनों में जब इनकी पोस्टिंग फील्ड में होगी तब किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकेगा इसे ये लोग समझ सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले जब पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की थी रात के भोजन पर, तब उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है और उन्हें यह दिखाया जाएगा कि जहां करोड़ों लोग आएंगे, 40 से 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, वहां का क्राउड मैनेजमेंट कैसा होता है। हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि आगे बढ़ के दिखाएं कि ये सब के सब जो ट्रेनी आईपीएस हैं ये सब के सब इस वक्त इस पुल पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि क्राउड मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आने वाले वक्त में इन्हें सीखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रेनी आईपीएस को बुलाया गया है और वो देखेंगे कि जो क्राउड मैनेजमेंट होता है वो कैसे किया जा सकता है। तो 40 से 50 करोड़ लोग जहां मौजूद हों और न सिर्फ इनकी सेवाएं ली जाएंगी बल्कि इनको भी एक अनुभव होगा कि बड़े मेले, बड़ी भीड़, बड़ी गैदरिंग को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। संजय कुमार के साथ कुमार अभिषेक, प्रयागराज,
आज तक।